नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पर रखे नजर, दिखाए सच्ची खबर। आइडियलाइज न्यूज, बिहार की आदर्श आंखें। 9 दिवसीय भागवत गीता कथा वाचन का हुआ समापन। रुपौली के कोयली सिमरा पूर्व पंचायत में 9 दिवसीय भागवत गीता कथा वाचन का समापन दिनांक 4 जुलाई को हो गया। गौरतलब हो कि भागवत कथा वाचन का प्रारंभ पंचायत में स्थित नदी से जल भरकर शुभारंभ किया गया था। लगभग हजारों की संख्याओं में माता एवं बहनों ने कलश में जल भरकर कथा वाचन स्थान तक लाने का काम किया था, जिसमें सरपंच उषा देवी, जिला परिषद प्रतिमा सिंह ने भी नदी से जल लाने का काम किया। कार्यक्रम का आगाज कोयली सिमरा के सरपंच उषा देवी और सरपंच प्रतिनिधि कुंदन बिहारी के द्वारा कराया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य सह निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह ने भाग लिया। आपको बताते चले कि भागवत कथा का समापन 4 जुलाई को हुआ, जिसमें एक से एक मनमोहक भक्ति प्रस्तुतियां व झलकियां दिखाई गई, जिसमें मुख्यालय से मां काली व उनके द्वारा बुराइयों को समाप्त करने वाले लीला की झलकियां प्रस्तुत की गई। सभी कलाकार मथुरा से आए थे और कथावाचक वृंदावन से आए हुए थे। पूरा पंचायत भक्ति माहौल से गूंज उठा। समापन के दौरान जिला परिषद प्रतिमा सिंह, सरपंच उषा देवी, कुंदन बिहारी, सिमरा पूर्व के मुखिया व अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी को शॉल व अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किए गए। आइडियलाइज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये कई दिवसीय था और कहाँ हो रहा था, उपलक्ष्य क्या था? ये 9 दिवसीय था और ये सरपंच साहब के दरवाजे पर कोयली सिमरा पूर्व पंचायत के सरपंच साहब श्रीमती उषा देवी, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले कुंदन बिहारी हम हैं। और ये 9 दिवसीय अचानक ही हुआ, कोई मतलब कि अथी नहीं था। बाबा आए और हमको श्रद्धा हो गया और हमने करा दिया। और पूरे गांव का सहयोग इसमें है, पूरे गांव ने सहयोग हमको किया और बहुत अच्छे ढंग से 9 दिवसीय यह जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही भक्तिमय माहौल में हुआ। और यह ऐसा मतलब कि कार्यक्रम बहुत कम होता है हमारे गांव में। समाज कितना इससे शुद्धता के ओर गया, कितना समाज में परिवर्तन समाज में भक्तिमय माहौल 9 दिन रहा तो परिवर्तन तो होना है ही, और परिवर्तन करने के लिए ही हमने यह कार्यक्रम किया था। क्या परिचय हुआ आपका? मैं कुंदन कुमार बिहारी, सरपंच प्रतिनिधि कोयली सिमरा पूर्व पंचायत। भागवत कथा का क्या महत्व है आज के आधुनिक युग में, इसके विषय में? श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ महापुराण है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी गंगा बहा करता है। और जब किसी को कष्ट होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, कल्याण हो जाए। तो आज के भागदौड़ की जिंदगी में कितना महत्व रखता है ये भागवत कथा? आज की भागदौड़ की जो दुनिया है, कलयुग का प्रभाव है, कलयुगी चरण चल रहा है। इसमें सिर्फ भागवत महापुराण जो कहता है सत्यम परम धीमहि, सत्य के रास्ते पे चलो, न किसी की बुराई करो, न किसी की बुराई सुनो, न किसी की प्रशंसा करो, न किसी की प्रशंसा सुनो। सिर्फ भगवान नाम महिमा, जिसको आप भजन मानते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं राधा राधा बोलो, कृष्ण को मानते कृष्णा कृष्णा बोलो, सीताराम को मानते सीताराम बोलो, शिव जी को मानते शिव जी बोलो। अपने गुरु मंत्र का धारण करके रखो, नाम जाप करो, कलयुग में कल्याण हो जाए। यानी आप कहते हैं कि लोगों को आस्थावान होना चाहिए? आस्थावान होना चाहिए। हमेशा अपने कंठ में भगवान नाम महिमा का गुणगान बगैर मुख चलाए हमेशा जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। उसी से जुड़ करके रहना चाहिए। सांसारिक कार्य करना हमारे शरीर की उपलब्धियां हैं, आवश्यकताएं हैं। संसार में धन कमाना, नौकरी करना, पैसा करना, खेती करना हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारे हृदय की आवश्यकता क्या है? भगवान नाम, उसको परम आवश्यक है, वो करना चाहिए। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? हमारा नाम हुआ प्रमोद वशिष्ठ सिंह महाराज। बाकी मेरा एक अंध विद्यालय वृंदावन में चलता है, जीवन ज्योति विद्यालय ब्लाइंड स्कूल, जो कि एक सोसाइटी का रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अंडर 12 ए CSR के अंतर्गत है। आप वहाँ से यहाँ आए हैं जी? तो पूरे भारत देश घूम घूम कर आप कथा वाचन करते हैं? 12 साल से बिहार में रह रहा हूँ। 12 साल से बिहार में रह रहे हैं? बिहार का कोना कोना मेरा देखा हुआ है। जी धन्यवाद। मैम, आज आप जिला परिषद हैं इस क्षेत्र की, 0 संख्या 5 की, तो 5 की जिला परिषद हैं और आज आप भागवत कथा में उपस्थित हुए हैं। आपको कैसा प्रतीत हो रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को? अच्छा देना चाहेंगे कि धर्म का प्रचार होना चाहिए और इस तरह का भागवत कथा या राम कथा जो भी होता है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और क्षेत्र में इसको कराना चाहिए, जिससे विश्व का और हर मनुष्य का कल्याण हो सके। यानी सर्वधर्म का
जो है ये होना चाहिए, गुणगान होना है सभी धर्म का, सभी धर्म और सभी अपने अपने ढंग से उसको पूजे। जी। ये क्या आपका परिचय हुआ? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 05 प्रतिमा। ठीक।